नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है हरित अमोनिया। तो ये हरित अमोनिया क्या है और विश्व का पहला हरित अमोनिया संयंत्र प्लांट जो है कहाँ पर लगाया जा रहा है, और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। साथ ही जानेंगे क्या है हरित अमोनिया या ग्रीन अमोनिया क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके महत्व के बारे में। और अंत में एक प्रश्न होगा जो आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन, हरित अमोनिया या ग्रीन अमोनिया। तो ये खबर चर्चा में क्यों आई है कि विश्व का पहला हरित अमोनिया संयंत्र जो है वो लगाया जाएगा उड़ीसा के गोपालपुर में। तो हाल ही में जो है इसको लेकर के एक समझौता हुआ था, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे थे। और ये समझौता हुआ ACME और जापान की IHI कॉरपोरेशन के बीच में। तो इनके बीच में ये समझौता हुआ और ये जो प्लांट लगाया जाएगा, इस प्लांट की क्षमता कितनी होगी, तो वो होगी 1.3 MMTPA, ठीक है, मेट्रिक टन, ठीक है। तो इसकी क्षमता होगी और ये प्लांट जो है उड़ीसा में लगाया जाएगा। तो इसको हम मेक इन उड़ीसा पहल के तहत कह सकते हैं। उड़ीसा में जो है नवीन पटनायक जी की सरकार है। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक है, ठीक है। तो उन्हीं की सरकार जो है ये मेक इन उड़ीसा के तहत जो है इसको लगाया जाएगा। और इस एक हफ्ते पहले ही ये समझौता किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब इसमें जो है ये माना जा रहा है कि 3700 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसके लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा इस प्लांट को लगाने के लिए। अब देखते हैं कि ग्रीन अमोनिया क्या है। सबसे पहले तो अमोनिया आप जानते हैं एक तीखी गैस होती है, तीखी गंध वाली एक गैस होती है अमोनिया। इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो अमोनिया का यूज कहाँ होता है? कृषि उर्वरकों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खासतौर पे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट आदि इसको बनाने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। अब अमोनिया बनाने के लिए जो तरीके होते हैं वो उन पर हम बात करेंगे। पहले हरित अमोनिया क्या है, जो शब्द अभी चर्चा में आया है। तो ये हरित अमोनिया या ग्रीन अमोनिया जो है, ये अमोनिया जो है ये वो है जिसको हम पूरी तरह नवीकरणीय और कार्बन मुक्त जो है ऊर्जा से बना रहे हैं या बनाएंगे। तो ऐसी अमोनिया गैस जिसे 100% जो है रिन्यूएबल और कार्बन मुक्त जो है विधि द्वारा बनाया जाए, तो उस अमोनिया को बोला जाएगा हरित अमोनिया, ठीक है। क्योंकि अभी जो अमोनिया बनाया जाता है वो उसमें कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसे हम हरित प्रक्रिया कह सके। वर्तमान में इसको बनाने के लिए जो तकनीक यूज होती है वो SMR और हेबर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। SMR प्रक्रिया क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। SMR प्रक्रिया जिसे हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, तो ये प्रक्रिया जो है बहुत प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती है अमोनिया को बनाने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जो है मीथेन और पानी और हवा जो है ये प्रयोग की जाती है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है, अनुमान है कि SMR प्रक्रिया में लगभग 90% जो हिस्सा है वो CO2 ही उत्पादन होता है। तो इसमें देखो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मीथेन और जल लेकर के इसको जो है स्टीम रिफॉर्मिंग की जाती है। फिर रिफॉर्मिंग स्टीम को जो है इसको CO शाफ्ट से गुजारा जाता है। फिर इसको आगे हम ले जाते हैं CO2 रिमूवल के लिए, तो यहाँ से CO2 उसमें से रिमूव कर ली जाती है। फिर आगे जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो गैसें। फिर इन्हें हीटर के द्वारा रिएक्टर में ले जाया जाता है और इस रिएक्टर से जो है वो उन दोनों गैसों का मिश्रण किया जाता है। तो वहां से मिश्रण होने के बाद जो है फिर हमें इनको हम कूल कर ठंडा करके हमें अमोनिया प्राप्त होती है। तो इस तरह से अमोनिया प्राप्त की जाती है। अभी जो अमोनिया प्राप्त की जा रही है वो SMR विधि द्वारा की जा रही है। ये विधि जो है इसमें ऊर्जा की खपत भी ज्यादा होती है, खर्च भी ज्यादा आता है और यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत अधिक मात्रा में बनती है। पूरी दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसका 1.8% जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है वो इस प्रक्रिया के कारण होता है, SMR प्रक्रिया के। यानी यूरिया बनाने के लिए जो अमोनिया बनानी पड़ती है उस प्रक्रिया के कारण जो है 1.8% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो इसीलिए इस पर बहुत बल दिया जा रहा है ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को। समझ गए क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी इतनी बात हो रही है। तो अब जब ग्रीन अमोनिया हम बनाएंगे तो उसकी निर्माण विधि क्या होगी, तो उसकी निर्माण विधि निश्चित तौर पर कुछ अलग होनी चाहिए जिसमें CO2 का उत्सर्जन ना हो। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो पानी का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइजर है इनमें हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तरफ ऑक्सीजन आ जाएगी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन को हम बाहर छोड़ देंगे और हाइड्रोजन को आगे ले जाएंगे।
इसी तरह से हवा से जो है एयर सेपरेटर यूनिट लगा करके हवा से नाइट्रोजन को अलग कर लिया जाएगा। तो हवा से नाइट्रोजन को अलग कर लिया जाएगा। अब इन दोनों को हेबर बॉस प्रोसेस के द्वारा या हेबर प्रक्रिया के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, इनको मिक्स किया जाएगा जिससे कि अमोनिया बनेगी। अब यहाँ पर कहीं भी जो है CO2 का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, CO2 हमारी नहीं बन रही है। तो CO2 नहीं बन रही है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं, ये जो अमोनिया हमारे पास बनी इसे हम कह रहे हैं ग्रीन अमोनिया। ठीक है, इसको हमने ग्रीन अमोनिया क्यों कहा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। ये बात आपको जरूर समझनी है कि हमने इलेक्ट्रोलाइजर का यूज किया, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज किया, जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिली। हमने एयर सेपरेटर के द्वारा नाइट्रोजन को अलग कर लिया और इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हेबर बॉस प्रोसेस के द्वारा हमने ग्रीन अमोनिया को प्राप्त किया। तो ये ग्रीन अमोनिया कैसे प्राप्त होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इसके निर्माण विधि होती है। तो हेबर प्रोसेस में बहुत उच्च ताप और दाब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी उच्च ताप और दाब के लिए क्या वो यूनिट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है एक टेक्निकल पॉइंट ये आता है। ठीक है, उच्च ताप और दाब को पैदा करने के लिए जो है हमें ऐसी विधियों का यूज करना होगा जो ग्रीन अमोनिया के उत्पादन में और हमें जो है सहायक हो। तो अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो ग्रीन अमोनिया के हमारे लिए क्या लाभ हो सकते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो। तो पहली बात तो इसके लाभ ये हो सकते हैं या हैं कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी होगी, क्योंकि ये इसमें जो है कहीं भी कार्बन ईंधन का प्रयोग नहीं होता है। ये शून्य कार्बन ईंधन द्वारा बनाई जाने वाली जो है एक विधि है, अमोनिया बनाने की एक विधि है। तो इससे CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी निश्चित तौर पर। साथ ही ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि जो दूसरी विधियां हैं जिनके द्वारा जो है अभी अमोनिया को बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में जैविक जीवाश्म ईंधन की जो है जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। और उस जीवाश्म ईंधन के लिए भारत जो है अभी दूसरे देशों पर निर्भर है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है पेट्रोलियम उत्पाद। तो जब पेट्रोलियम उत्पाद की आवश्यकता कम होगी तो हमारी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा में भी क्या है, वृद्धि होगी। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात करते हैं कि क्या ये हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है, हाइड्रोजन ईंधन, क्या उसका भी विकल्प बन सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए जो है क्रायोजेनिक जो है चैम्बर्स की आवश्यकता होती है, जिनमें -253 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर उसको रखना होता है, ताकि हाइड्रोजन फ्यूल को हम लिक्विड स्टेट में यानी द्रव की अवस्था में प्राप्त कर सके, रख सकें। जबकि अमोनिया को जो है -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही द्रवित अवस्था में रखा जा सकता है। तो इसलिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है और इसका जो स्टोरेज है वो आसान होगा। यानी अमोनिया का परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाना, उसको स्टोर करना आसान होगा हाइड्रोजन की तुलना में। तो अगर हाइड्रोजन परिवहन की तुलना में हम इसको देखें तो ये जो है ज्यादा कॉम्पिटेटिव नजर आता है, ज्यादा ऊर्जा कुशल नजर आता है। अगर भविष्य में अमोनिया को सीधे रूप में जो है फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, या फिर इसको हम आगे जाकर के बाद में इससे अगर हम हाइड्रोजन अलग कर लें तो वो ज्यादा आसान होगा जो है, और इसको ले जाना भी आसान है। और इससे जो है हमारे जो क्रायोजेनिक जो स्टोरेज है उसकी डिमांड जो है वो घटेगी। तो इसलिए जो है ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमोनिया जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए हो सकती है, ग्रीन अमोनिया खासतौर पर। ठीक है, गैस के रूप में। तो ये इसका महत्व है। तो ये आप समझ गए अच्छे से। तो आपको ये एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर जो है आपके क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा। और अब अंत में हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की ओर, जो प्रश्न पीछे जो है एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ग्रीन अमोनिया को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग, नंबर 1, क्योंकि इसका रंग हरा है जो इसे बड़े पैमाने पर टिकाऊ कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि खेतों में पड़े रहने पर यह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 है, हरित अमोनिया उत्पादन वह है जहां अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त है। तो ये 2 कथन आपको दिए हैं, आपको बताना है केवल एक सही है या केवल 2 सही है या दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है। तो आप अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।